व्हाट इज दिस? ये क्या है? आज हम जहाज़ों की दुनिया के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास एक छोटी सी क्लिप है जिसमें जहाज के अगले हिस्से पर मतलब पतवार के पास पानी के नीचे गोल सी आकृति दिखती है। हाँ, वो अक्सर दिख जाती है बड़े जहाजों पे। हाँ, तो पहली नजर में कोई भी सोचेगा भाई ये क्या है, शायद कोई डिजाइन है या शायद पानी वाने निकालने के लिए कोई छेद। बिल्कुल ऐसा लग सकता है। लगता ही है, लेकिन क्लिप बताती है और जैसा लगता भी है कि ये ना तो सिर्फ सजावट है ना कोई मामूली नाली। ना बिल्कुल नहीं। तो फिर ये है क्या, और ये बड़े जहाजों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? मतलब इसके पीछे जरूर कोई इंजीनियरिंग का राज है। हाँ, आप सही समझ रही हैं। वो जो गोल आकृति दिखती है ना, वो असल में एक सुरंग का सिरा है। आर पार होती है सुरंग जहाज के अगले हिस्से में पानी के नीचे। सुरंग आर पार? हाँ बिल्कुल, तकनीकी भाषा में इसे कहते हैं बो थ्रस्टर टनल, मतलब धनुषाकार सुरंग। बो थ्रस्टर टनल। अच्छा, तो इसका काम क्या है फिर? मतलब आर पार सुरंग से क्या होता है? देखिए, इसका मुख्य काम है जहाज को साइड में धकेलना, बगल की तरफ। साइड में कैसे? हाँ, इस सुरंग के अंदर ना एक या कभी-कभी दो छोटे लेकिन शक्तिशाली प्रोपेलर लगे होते हैं। अच्छा, प्रोपेलर। हाँ, जैसे जहाज के पीछे होते हैं। हाँ, कुछ वैसे ही पर छोटे। हाँ। और इनका काम अलग है, ये मोटर से चलते हैं, इलेक्ट्रिक या हाइड्रोलिक। तो जब इनको चालू करते हैं ये तेजी से पानी को सुरंग की एक तरफ से खींचकर दूसरी तरफ फेंकते हैं। ओके। और न्यूटन का तीसरा नियम याद है, क्रिया और प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही पानी तेजी से एक तरफ निकलता है, जहाज के अगले हिस्से यानी बो पर विपरीत दिशा में एक धक्का लगता है। अच्छा, तो ये जहाज को सीधा साइड में खिसका देता है। बिल्कुल सही। अब सोचिए, एक बहुत बड़ा जहाज है, कोई कंटेनर शिप या बड़ा सा क्रूज लाइनर। हाँ। और उसे किसी भीड़ वाले पोर्ट में बहुत तंग जगह पर या तो मोड़ना है या किनारे लगाना है, मतलब डॉक करना है। ये तो मुश्किल काम लगता है। बहुत मुश्किल। सिर्फ पीछे वाले पतवार और मेन प्रोपेलर से इतनी सटीक कंट्रोलिंग, वो भी कम स्पीड पर, लगभग नामुमकिन है। सही कह रहे हैं। बस यहीं पर ये बो थ्रस्टर काम आता है। कैप्टन इसकी मदद से जहाज के अगले हिस्से को धीरे धीरे दाएं या बाएं खिसका सकता है, बिना जहाज को आगे बढ़ाए। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब ये विशाल जहाजों को छोटी जगहों में भी आसानी से घूमने फिरने की ताकत देता है। हाँ, सटीकता देता है, कंट्रोल देता है। ये तो फिर सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होगा। मान लीजिए हवा तेज है या लहरें हैं। निश्चित रूप से। ये सिर्फ सुविधा नहीं, ये जरूरत है। इसके बिना तो इन बड़े जहाजों को संभालने के लिए ज्यादा टग बोट्स लगेंगी। अच्छा, वो छोटी कश्तियां जो खींचती हैं। हाँ वही। तो उसमें फिर वक्त भी ज्यादा लगता है, पैसा भी ज्यादा लगता है। ये बो थ्रस्टर तो मतलब हजारों हॉर्स पावर तक की ताकत दे सकते हैं। हजारों हॉर्स पावर सिर्फ साइड में धकेलने के लिए? हाँ, क्योंकि जहाज भी तो बहुत विशाल होता है ना, उसे हिलाने के लिए ताकत तो चाहिए। तो कुल मिलाकर वो जो किनारे पर एक साधारण सा गोल छेद दिखता है, वो असल में एक बहुत ही जरूरी और चालाकी से भरा इंजीनियरिंग समाधान है। बिल्कुल। बो थ्रस्टर बड़े जहाजों को तंग जगहों पर काबू में रखने का एक गुप्त हथियार जैसा। ये वाकई एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इंजीनियरिंग के कमाल अक्सर हमारी नजरों के सामने ही छुपे होते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। हम रोज कितनी चीजें देखते हैं और सोचते भी नहीं कि उनके पीछे कितनी सोच, कितनी इंजीनियरिंग लगी होगी। जहाज जैसी जटिल मशीन में तो हर छोटी चीज का कोई ना कोई मतलब होता ही है। ये सच में सोचने वाली बात है। एक मामूली सा दिखने वाला छेद और इतने बड़े जहाज के संचालन में इतनी अहम भूमिका ना। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों तरफ जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं या पुल हैं, इमारतें हैं, उनमें और कौन सी ऐसी साधारण दिखने वाली चीजें होंगी जिनके पीछे ऐसे ही दिलचस्प इंजीनियरिंग राज छुपे हों। सही कहा। अगली बार किसी बड़ी चीज को देखें तो शायद इस नजर से भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, इंजीनियरिंग के छिपे हुए कमाल हर जगह हैं।